अच्छा लगता। और वहाँ तो जी जा जी। तो जैसे ही एक सखी ने कहा कि जीजा जी थोड़ा झुक जाओ, और राम जी ने तो पहली बार सुना था जीजा जी, तो राम जी ने तुरंत सर को झुका दिया। और जैसे ही सर को झुकाया, तो इन स्त्रियों की एक और बुरी आदत होती है, तुरंत ही आपस में बात करने लगती है। जैसे ही राम ने सर को झुकाया, तो एक सखी कहने लगी बहन देखो उधर। दूसरे ने कहा क्या? इसने कहा हमने सुना था कि सूर्यवंशी सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, लेकिन इधर देखो यहाँ तो सूर्यवंशी भी सर झुकाए खड़े हैं। तो आज लक्ष्मण जी के कानों में ये आवाज पड़ी, तो दूसरी सखी कहने लगी कि अरे कोई कितना बड़ा योद्धा हो, ये ससुराल है और ससुराल में हर किसी को झुकना ही पड़ता है, तभी बात बनती है। तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, जो दौड़ करके राम के पास आए और कहा कि भैया आपने तो कम से कम आप अपनी नहीं सोच रहे हो, कोई बात नहीं है, कम से कम हमारे पिता का कितना बड़ा नाम है, अरे वो तो चक्रवर्ती है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। राम ने कहा क्यों, क्या कर दिया मैंने? लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आज तक कहीं सर झुकाया नहीं है, और यहाँ पर आप झुकाए खड़े हो। अरे पिता दशरथ की नाक कट जाएगी, कोई जाकर के कहेगा कि आपका पुत्र राम सर झुकाए बीच सभा में खड़ा हुआ था, क्या असर पड़ेगा? इसलिए सिर उठाओ। राम जी ने कहा कि हाँ ये बात तो है। सो राम जी जैसे पहले खड़े थे वैसे ही फिर खड़े हो जाते हैं। जानकी जी ने अभी तक माला नहीं पहना पाई। अब तो सखियों ने खूब गाया झुक जाओ, लेकिन राम कहने लगे अब हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है। सखियों ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जी से कहा कि भैया एक बार आप अपने भैया से जाकर के कह दो सर झुका दें। इन्होंने लक्ष्मण जी ने बहाना बना दिया कि देखो हम छोटे हैं, राम बड़े हैं, और छोटे अगर बड़ों से कहे कि झुक जाओ तो शोभा नहीं देता। अगर मैं बड़ा होता तो एक बार जा करके कह देता कि थोड़ा सर झुका लो, इसलिए माफ करो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। सखिया दौड़ करके पहुंची जनक जी के पास, महाराज थोड़ा सा इशारा कर दो, राम थोड़ा झुक जाए, हमारी जानकी जी परेशान है, माला लेकर के खड़ी है। जनक जी ने कहा कि मैं बेटी का पिता हूँ और मेरी बेटी का विवाह है, ये हमारे द्वार पर आए हैं तो अतिथि भगवान के बराबर होते हैं, हमारे द्वार पर कोई आए तो उसे झुकाना थोड़ी चाहिए, कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ? आप किसी और से कहलवा दो, हम नहीं कह पाएंगे। वहां से दौड़ती हुई आई सखिया, अब कहाँ जाएं? एक सखी ने कहा कि बाबा की तरफ इशारा किया कि उस बाबा में बड़ा पावर है, जैसा हमारे पूरनदास जी महाराज में है।